भारत के उच्चायुक्त रहे संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बर्बाद कर दिया है। तो भारत के जो हाई कमिश्नर थे कनाडा के अंदर, उन्होंने जाते जाते जस्टिन ट्रूडो जो है उसको बहुत इल्जाम दिए हैं। शायद इंडियन हाई कमिश्नर इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को टारगेट करते हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, तो मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पे हम क्यों नहीं कर सकते भाई? एक क्वेश्चन इमर्ज करता है। कोई शवाहिद मौजूद नहीं है वहां ट्रूडो के पास, लेकिन ये कि उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को कहता है दे आर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, जो हिंदी समझ लेते हैं कनाडा में, जो भारतीय मूल के हैं, भारत को इससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अब कनाडा कोई सुपर पावर तो है नहीं, नीदर कनाडा इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, नीदर कनाडा इज अ डिप्लोमेटिक सुपर पावर, नाइदर इज कनाडा अ मिलिट्री सुपर पावर। तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर संजय वर्मा साहब ने बैंड बजा के रख दी इन लोगों की, यार ये चीज बड़ी ध्यान से हमको समझनी पड़ेगी। पोल खोल के रख दी उन्होंने वहां पर कनाडा के अंदर, कनाडा की जो उनका मेन थीम था कि देखिए साहब, ये जो भी चीजें हो रही हैं ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज है और कोई भी एविडेंस हमारे हाथ में अभी तक नहीं आया है। इसमें वो जारी बात है, ये जो हाई कमिश्नर साहब को एक्सपेल किया गया संजय कुमार वर्मा साहब को, उन्होंने और भी बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। वो उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे तकरीबन 27 एक्सट्रेडिशन के केसेस हैं जो बेसिकली इंडिया और कनाडा के दरमियान प्रॉब्लम है, और वो कह रहे हैं कि हमारा जो कोर कंसर्न है वो कनाडा को अंडरस्टैंड करना चाहिए और सिंसियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। कि जो हाई कमिश्नर थे कनाडा के अंदर, उन्होंने जाते जाते जस्टिन ट्रूडो जो है उसको बहुत इल्ज़ाम दिए हैं। और एक तो उन्होंने एक कनाडा के टीवी है CTV, उनको इंटरव्यू दिया, और ये एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना द लास्ट ब्लो वो दिया है। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने एक चीज़ कही है, उन्होंने कहा है कि क्या G7 के जो ममालिक हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स में इन्वॉल्व नहीं थे? भारत को क्यों कहा जा रहा है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि शायद इंडियन हाई कमिश्नर इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को टारगेट करते हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, तो मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर हम क्यों नहीं कर सकते भाई? एक क्वेश्चन इमर्ज करता है। ये जो बात उनका करना है कि क्या G7 कंट्रीज ने एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर नहीं किए और उसके बाद दुनिया ने उनका क्या कर लिया? अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर पाकिस्तान में की है, मिसाल के तौर पे, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि पाकिस्तान तो आर्क राइवल था। ठीक है जी, पुरानी 77 ईयर्स की जनाब एक हॉस्टिलिटी चली आ रही है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। और पाकिस्तान ने कहना क्या था? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यही काम अगर कनाडा और अमेरिका में होगा तो वो बोलेंगे, क्योंकि वो कह लेंगे कि हम तो आपके साथ डेमोक्रेसी थे, आपने हमारे साथ क्या किया? इंडिया, सारी बात है, इस चीज में उनको और इंडिया की आपस में ठन गई। अब इंडिया कह रहा है कि ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको कनाडा में क्यों इनकरेज करते हैं आप लोग? अच्छा, ये सवाल उनका बड़ा जेन्युइन है कि क्यों खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको आप इनकरेज करते हैं? क्यों? व्हाई यू मेक देम लाइक दिस? वो क्यों ऐसे करते हैं? क्यों खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ऐसे किया जाता है, उनको जो है वो प्रोवोक किया जाता है? ठीक है, और सबसे बढ़ के वो जो हाई कमिश्नर साहब जो थे वो एक तो जारी बात है वहां से आ गए हैं, वो कहते हैं हमारे साथ एविडेंस ही नहीं थी और ये सारे की सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड गेम है। अच्छा, जारी बात है, हैड इट जस्ट बीन कनाडा तो आप कह सकते थे ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ क्योंकि इसमें अमेरिकन इन्वॉल्व है और इंडिया का वो कनाडा कहता है कि आप अमेरिका के साथ और तमाम किस्म के कोऑपरेशन कर रहे हो, हमारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करते। कनाडा के साथ कोऑपरेशन कर, अमेरिका के साथ कोऑपरेशन चल रहा है, उनको बता रहे हैं उन्होंने बंदे। भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, जो हिंदी समझ लेते हैं कनाडा में, जो भारतीय मूल के हैं, भारत को इससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अब कनाडा कोई सुपर पावर तो है नहीं, नीदर कनाडा इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, नीदर कनाडा इज अ डिप्लोमेटिक सुपर पावर, नाइदर इज कनाडा अ मिलिट्री सुपर पावर। तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता कनाडा को फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां से स्टूडेंट जाना बंद हो जाएंगे वहां पे, और वैसे ही काफी कमी आई है। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत ने खराब नहीं करे, ये कनाडा ने खराब करे।
सिंपल सी बात है, मैं सरकार को बोलूंगा आप अपनी वहां पे हाई कमीशन की बिल्डिंग, ये सब ना कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये ज्यादा हवा है, इसमें कोई दम नहीं है। कनाडा कैन डू नथिंग फॉर अस। अमेरिका का पिछलग्गू है वो। जब अमेरिका को पूंछ की जरूरत होती है वैक करने की तो कनाडा की क्या औकात है यार? मुझे कितना पैसा है कनाडा के पास ये बताओ, कितनी मिसाइल्स हैं कनाडा के पास, कितनी बड़ी फौज है कनाडा के पास, क्या डिप्लोमेसी है कनाडा के पास? वो G7 का मेंबर है जी, सामने खड़े होकर बताओ यार हमें। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुमसे ज्यादा पैसा हमारे पास, तुमसे ज्यादा पैसा हमारे पास, तुमसे बेहतर डिप्लोमेसी, तुमसे बढ़िया आर्म्ड फोर्सेस हमारी। इंडिया इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। $700 अरब के फॉरेन एक्सचेंज, तुम किस मुंह से आके, मतलब क्यों? क्योंकि तुम गोरे हो, इसके अलावा कोई लॉजिक है? और ये जो सो कॉल्ड खालिस्तान कमांडो या लिबरेशन फिबरेशन, ये यही है पगलेट। वहां पे जाके ऊबर चलाते हैं ये लोग। ये ऊबर चलाने वाले हैं, अपना मीटर डाउन करके बीच में खालिस्तान खालिस्तान का नारा लगाएंगे। ये कुछ नहीं करना इन लोगों ने। मैं तो कह रहा हूं और ले जाओ, जितने ले जाने सब भरो कनाडा में। कनाडा को वर्ल्ड की क्राइम कैपिटल बना दो सानू की यार। वजह है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म जो है इंडियंस कहते हैं कि प्रमोट हो रही है वहां, ठीक है जी। सो अब इंडिया के हाई कमिश्नर वहां से निकलते जिसे कहेंगे ना वो सारा कुछ करके। सो इसमें वो जाहिर बात है, ये जो हाई कमिश्नर साहब को एक्सपेल किया गया है, संजय कुमार वर्मा साहब को, उन्होंने और भी बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं। वो उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे तकरीबन 27 एक्सट्रेडिशन के केसेस हैं जो बेसिकली इंडिया और कनाडा के दरमियान प्रॉब्लम है। और वो कह रहे हैं कि हमारा जो कोर कंसर्न है वो कनाडा को अंडरस्टैंड करना चाहिए और सिंसियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हमारी ये कनाडा के अंदर जो इंडिया के हाई कमिश्नर थे वर्मा साहब, उन्होंने ये जब इंटरव्यू दिया तो मेरा ख्याल है कि वो समझ रहे थे, इंडियंस ये समझ रहे थे कि हमारा मुकदमा कैनेडियंस तक कैसे पहुंचेगा। क्योंकि दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, इंडियंस अपना मुकदमा इंडियंस तक तो बहुत अच्छे पहुंचा सकते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं टिका के कर रहे हैं, और इंडियन अवाम जो है वो दे आर बाइंग द केस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो उसके केस को बाय कर रहे हैं। लेकिन हाउ टू टेल द कैनेडियंस के इशू क्या है, ताकि कल को जस्टिन ट्रूडो की ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स एज इंडिया इज सेइंग, इसको हम डैमेज कर सकें। ये क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट चीज है। मुझे तो ये काफी सिग्निफिकेंट लगती है कि देखें अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, अब ये 27-26 लोग एक्सट्रेडिशन की फाइल्स उन्होंने रखी हुई हैं। अब ये परमानेंट चीज है, मैं आपको बात बताऊं, परमानेंट चीज है। अब होगा क्या, ये ऐसे ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान को कहता रहता था ये बंदा हमारे वाले करो, दाऊद इब्राहिम इधर करो जी, फलाना मौलवी इधर करो, फलाना जो मुजाहिद इधर करो। सारी बात है इंडिया की वो थी कश्मीर के हवाले से, ठीक है। अब यही चीज वो उधर कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इंडिया को जो पाकिस्तान के मसले थे वो थे फेथ बेस्ड, एज इंडियंस आर सेइंग फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स है। जो इंडिया को कनाडा के साथ मसला है वो है प्योरली एक एथनिक इशू है, ठीक है, एक प्योरली एक डिफरेंट चीज है वो। सो कह रहे हैं ये 26-27 लोगों की फाइलें हैं और ये खत्म नहीं होंगी, मैं आपको बात बताऊं। और इंडिया विल बी मोर कंसिस्टेंट। कैनेडियंस तो भूल जाएंगे, कैनेडियंस का क्या है, वो तो जस्टिन ट्रूडो भी इलेक्शन हार गया तो मसला ठीक हो जाएगा, ठीक है। पीयर पोलिवियर या बाकी कोई और आ जाता तो शायद चीजें बेहतर हो जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अमेरिकन ये होने देंगे। अमेरिकन चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इनको दबा के रखें। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है इस चीज में, आई एम रॉन्ग ऑन दिस। मैं